प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लास। और आज हम अपनी इस क्लास में शपथ पत्र, हलफनामा या एफिडेविट के प्रारूप की चर्चा करेंगे कि पक्षकारों के द्वारा जो हलफनामा या एफिडेविट दिया जाता है, चाहे वह फॉर एग्जांपल आज जो हम चर्चा करेंगे एक्स पार्टी डिक्री को पास कराने के लिए जो आवेदन पत्र लगाया गया है उसके समर्थन में शपथ पत्र, या व्यतिक्रम के लिए खारिजवाद के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, आयु में परिवर्तन करने के लिए शपथ पत्र, या प्रमाण पत्र खो जाने की घोषणा के संबंध में शपथ पत्र। ये जो अलग अलग प्रकार के शपथ पत्र दिए जाते हैं अलग अलग बातों के लिए, उन शपथ पत्रों के प्रारूप की चर्चा आज हम अपनी इस क्लास में करेंगे। आज हम एक पक्षीय डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री को अपास्त करने हेतु आवेदन पत्र के समर्थन में जो शपथ पत्र दिया जाता है उसके प्रारूप की चर्चा यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हमने इतनी क्लासें ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की ले ली है, उसमें सबसे पहले चाहे वह वाद है, अपील है या वैवाहिक जो ओरिजिनल हमने पिटिशंस की चर्चा की है, इन सबसे में सबसे पहले हमारा जो ड्राफ्टिंग का पहला जो नियम है वह है कोर्ट का निर्धारण करना कि उपयुक्त मामला जो है वह किस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। उस न्यायालय का नाम बिल्कुल हम शुरुआती स्तर पर लिखते हैं। तो आज जो हमारा शपथ पत्र का प्रारूप है उसमें सबसे पहले हम न्यायालय का नाम जब लिख रहे हैं तो सिविल न्यायाधीश प्रथम श्रेणी उदयपुर, उसके बाद सिविल वाद संख्या जो आपका मामला चल रहा है उसकी, फिर आपका परिचय इसमें आएगा, क पुत्र ख निवासी वादी के रूप में, ग पुत्र घ निवासी प्रतिवादी के रूप में। ये दोनों पक्षकारों का विवरण ऊपर दिया जाएगा स्टाम्प पे, जो ये सारी चीज़ें लिखी जा रही है उस पर। तत्पश्चात कथनों का विवरण होगा कि मैं ग पुत्र घ आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी उदयपुर, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूँ तथा शपथ पूर्वक निम्न रूपेण कथन करता हूँ कि वह अपने पक्ष में क्या बात कहना चाह रहा है शपथ पत्र में। सबसे पहला बिंदु यह है कि शपथकर्ता उपयुक्त वाद में प्रतिवादी है और उस हैसियत से वह अपने मामले के संबंध में संपूर्ण तथ्यों से परिचित है। जो वो एफिडेविट दे रहा है उसमें सबसे पहला जो कथन करेगा कि जो मामला जिसके ऊपर वो अपनी चर्चा कर रहा है उसमें वो प्रतिवादी है और इस प्रतिवादी होने की हैसियत से वह अपने मामले के संबंध में संपूर्ण जो तथ्य हैं उनसे परिचित है। बिंदु संख्या 2 यह है कि शपथकर्ता वाद की सुनवाई के लिए नियत तारीख को अपने मृत पिता का दाह संस्कार करने में व्यस्त होने की वजह से वह न्यायालय में हाजिर नहीं हो पाया। यह है कि शपथकर्ता के विरुद्ध पारित एक पक्षीय डिक्री जो कि दिनांक, यहाँ पर हमारे को दिनांक का वर्णन करना होगा, जो कि दिनांक 9 जनवरी 2020 को पारित हुई, उससे मुझे अपूर्ण क्षति होगी। यानी कि वह ये कथन का विवरण कर रहा है कि जिस दिन मामले की सुनवाई थी उस दिन उसके पिताजी के मृत्यु की वजह से वो दाह संस्कार में व्यस्त था और उस दिन जो एक पक्षीय डिक्री पारित की गई उससे उसको बहुत क्षति होने की संभावना है। यह कि शपथकर्ता को कथित एक पक्षीय डिक्री की जानकारी दिनांक 23 जनवरी को हुई जब वह अपने पिता के 13वीं के क्रियाक्रम से निवृत्त होकर अपनी गैर हाजिरी का नतीजा जानने के लिए न्यायालय में आया। यानी कि वह अपने पिता के दाह संस्कार के बाद लगभग जब 13 दिन करने के उपरांत वो कोर्ट में इस बात की जानकारी लेने के लिए पहुंचा कि जिस दिन उसे कोर्ट में उपस्थित होना था उस दिन क्या हुआ, और उसकी जानकारी में आया कि उसकी गैर हाजिरी के चलते न्यायालय के द्वारा एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी गई है।
यह कि उक्त एक पक्षीय डिक्री अपास्त होने योग्य है और उसे न्यायालय की दृष्टि से अपास्त किया जाकर उक्त वाद में आगे की कार्रवाई होना आवश्यक है। तत्पश्चात जगह उदयपुर, दिनांक, हस्ताक्षर शपथकर्ता, फिर वेरिफिकेशन सत्यापन किया जाएगा कि मैं उपयुक्त शपथकर्ता इत्यादि द्वारा सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तुत शपथ पत्र के पैरा संख्या 1 से लेकर 5 तक कथित बातें मेरे स्वयं के ज्ञान में सत्य है, इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और न ही किसी बात को छिपाया गया है। इस पर मेरी मदद करें। तत्पश्चात वापस दिनांक, हस्ताक्षर शपथकर्ता और फिर नीचे पहचानकर्ता आइडेंटिफिकेशन करने वाले व्यक्ति का विवरण आएगा कि मैं ऊपर नामांकित शपथकर्ता को जानता हूँ, पहचानता हूँ, जिसने मेरे समक्ष ये हस्ताक्षर किए हैं। फिर वो हस्ताक्षर नीचे एडवोकेट आ जाएगा। इस प्रकार से एक प्रारूप जिसमें एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए जो आवेदन पत्र दिया जा रहा है, उसके समर्थन में जो शपथ पत्र दिया जा रहा है, उस पर आज हमने चर्चा की कि किस प्रकार से उस शपथ पत्र में क्या क्या बातें लिखी जाएगी। अगली क्लास में हम एक नए प्रारूप की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।